गर्मी का सूरज आग उगल रहा था। ठीक दोपहर के 12 बजे थे। हवा थमी हुई थी, सांस लेना दूभर था। पंखे जोर जोर से घूम रहे थे, पर हवा का नामो निशान नहीं था। मोहन और सोहन के इस छोटे से घर में 2 ही कूलर थे, एक बड़ा पुराना पर दमदार, एक छोटा बस नाम का। और इन 2 कूलरों पर गीता सीता में जंग छिड़ गई। मैं बड़ी हूँ, मुझे बड़ा कूलर मिलेगा। मेरी प्यारी बेटी को गर्मी नहीं लगनी चाहिए, तो अपने छोटे कूलर से काम चला ले। हाँ, तेरी बेटी प्यारी है तो मेरा बेटा कोढ़ है क्या? तुझे कूलर चाहिए तो अपने पति से खरीदवा के ले, मेरे पति के पैसे से नहीं। क्या बोली? मेरे मोहन को छोटा समझती है? तेरा सोहन क्या बहुत कमाता है? हराम की कमाई। किसकी कमाई हराम की है सबको पता है। तेरा सौतेलापन मायके में भी दिखता था और यहाँ ससुराल में भी, तो कोई कमी नहीं छोड़ती। तो एक ही ससुराल में क्यों आ मरी है तू? गीता और सीता लड़ रही थीं। घर में गर्मी से ज्यादा जहर फैल गया। तभी मोहन और सोहन काम से लौटे, पसीने से तरबतर। अरे बंद करो, आग लगी है घर में और तुम लड़ रही हो। ए गीता, अंदर जा। सीता, तू भी जा। हाँ, एक कूलर किसी एक को मिलेगा, दूसरा हम देख लेंगे, पर इतनी गर्मी में लड़ो तो मत। वो दोनों सौतेली बहनें थीं, जो अब देवरानी जेठानी बन बैठी थीं, पर उन्हें लड़ने से फुर्सत यहाँ भी नहीं मिलती थी। गीता की आंख अचानक खुल गई। उसे याद आया, पानी। हे भगवान, म्युनिसिपल का पानी 5 बजे आता है, देर हुई तो यूं ही रहना पड़ेगा। वो तुरंत उठी, बाल्टी उठाई और बाथरूम की तरफ लपकी। तभी सीता की भी नींद खुल गई। उसे भी याद आ गया, हाय राम, पानी, मैं तो सोती रह गई। लेकिन गीता पहले पहुंच गई। उसने नल पर कब्जा जमा लिया, बाल्टी भरने लगी। सीता ने आकर देखा तो आग बबूला हो गई। ओए, आज फिर तूने नल हड़प लिया? कल भी तूने सारा पानी भर लिया था। मेरे बच्चे को नहाना है, बर्तन धोने हैं, कपड़े धोने हैं, मुझे पानी दे। अपने बच्चे को सुबह जगाया कर, मैं क्यों मरूं? मुझे भी पानी चाहिए, मैं भी इसी घर की बहू हूँ। तू बहू है या शैतान? सीता ने झपट कर गीता की बाल्टी पकड़ ली और नीचे पटक दी। सारा पानी गिर गया। गीता का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मेरा पानी गिरा दिया, अब तू भी नहीं भरेगी। बाल्टी दे वापस, नहीं तो आंखें निकाल दूंगी। दोनों में बहस शुरू हुई। कैलाश चंद्र की नींद खुली, वो बाहर निकला। अरे सुबह सुबह क्या हाय हाय मचा रखी है? अरे इतनी गर्मी में लड़ाई? मैंने कानून बना दिया है, जो पहले उठेगी पानी भरेगी पहले, हाँ, दूसरी को बाद में। तो क्या आफत है? लेकिन अरे चुप, हर वक्त बस लड़ती रहती हैं दोनों। हाँ, कोई काम नहीं है घर पर। 2 सौतेली बहनें लाकर गलती कर दी। तमीज में आ जाओ, दोनों बहुओं को मिलजुल कर काम चलाना होगा, समझी? दोनों के चेहरे उतर गए, लेकिन एक दूसरे के सामने हार मानने को तैयार नहीं थी। वो जलती निगाहों से देखते हुए अपने अपने काम में लग गईं। दोपहर के 2 बजे, धूप ऐसी कि बाहर कदम रखना मुश्किल। गीता के कमरे में छोटा कूलर था, जो हवा की जगह गर्म हवा उगल रहा था। सीता सो रही है, क्यों ना बड़ा कूलर ले आऊं? मेरी बेटी मर रही है गर्मी में। वो चुपके से सीता के कमरे में गई। जैसे ही उसने कूलर चालू किया, सीता की आंख खुल गई। उसने देखा, उसका कूलर गायब। अरे, मेरा कूलर कहाँ गया? गीता, तूने मेरा कूलर चुराया है। चुराया नहीं, लिया है। मेरी बेटी तड़प रही है, उसे ठंडी हवा चाहिए, तो अपने छोटे कूलर से काम चला ले। तेरी बेटी तड़प रही है तो मेरा बच्चा क्या पत्थर का है? उसे भी गर्मी लग रही है, मुझे मेरा कूलर वापस दे। गीता ने कूलर देने से मना कर दिया तो सीता ने झूठा रोना शुरू कर दिया। उसका रोना सुनकर सोहन आया।
अरे अब क्या हुआ, क्यों रो रही है? तेरी भाभी ने मुझे धक्का दे दिया और मेरा कूलर चुरा लिया। अरे भाभी, अरे तूने मेरी पत्नी को धक्का दिया है? तुझे शर्म नहीं है, चोर कहीं की? सोहन ने गीता को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। मोहन भी आ गया। दोनों भाई आमने सामने। तभी दुर्गावती चिल्लाई, अरे ये दोनों तो हर समय लड़ती रहती हैं। तुम लोग भी शुरू हो गए, अब बंद करो ये लड़ना झगड़ना। एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से तुम लोगों ने सर में दर्द कर दिया है। चारों चुप हो गए। फिर शाम का वक्त आया। धूप थोड़ी कम हुई, लेकिन गर्मी बरकरार। गीता का कूलर खराब हो गया। पानी की मोटर ने भी जवाब दे दिया। उसकी बेटी बुखार में तप रही थी और तभी मोहन नशे में घर आया। सुनो, कूलर खराब है, बेटी को बुखार है, कुछ करो ना। अरे तुझे क्या लगा है? मैं तेरा नौकर हूँ? अरे इतनी गर्मी में कूलर ठीक कराऊं? पैसे कहाँ से लाऊं? तू अपने मायके से मंगवा ले। तुम मेरे पति हो, मैं तुमसे उम्मीद करती हूँ, बेटी तुम्हारी भी है। अरे बहुत बकती है, बहुत बकती है। तू ही है जिसने मेरी जिंदगी खराब कर दी। हाँ। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मोहन बिना कुछ कहे चला गया। तभी सीता ने दरवाजे से झांका। उसने सब देखा। अच्छा हुआ, मजा आया, इसके साथ यही होना चाहिए। वो मुस्कुराकर अपने कमरे में चली गई। लेकिन रात को जब वो सोने लगी तो उसे बेचैनी हुई। उसके दिल में कहीं न कहीं गीता के लिए दर्द था, लेकिन वो मान नहीं रही थी। अगले दिन गर्मी और बढ़ गई। सोहन पूरे दिन चिड़चिड़ा था। सीता ने उससे कहा, सुनो, कूलर से काम नहीं चल रहा, एसी लगवा लो ना। अरे तुझे एसी चाहिए? अरे जा अपने मायके से ले आ। मुझ पे पैसे नहीं है और तुझे ऐसा खर्चा करना है तो मैं तुझे नहीं रख सकता। हाँ। बकवास ना करो। गर्मी से दोनों भाई पागल हो गए हैं क्या? कल तक वो सीता को देखकर खुश हुई थी। आज उसे देखकर दर्द हुआ, लेकिन अभिमान ने रोक दिया। वो अपने कमरे में चली गई। रात के 2 बजे अचानक बिजली चली गई। घर में अंधेरा छा गया। गीता के कमरे में पंखा बंद हो गया तो उसकी बेटी भी जाग गई। सीता के कमरे में भी यही हाल था। उसका बेटा भी परेशान था। सोहन, सोहन, लाइट चली गई है, ये रो रहा है, कुछ करो। अरे तो मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? अरे बिजली विभाग वालों को जगाऊं क्या? मुझे सोने दे, दिमाग मत खा। सीता गुस्से में अपने बेटे के साथ बैठी रह गई। तभी उसने देखा कि गीता अपनी बेटी को लेकर बाहर आई। वो आंगन में टहल रही थी। गीता, तू बाहर क्या कर रही है? सीता भी अपने बेटे के साथ बाहर आ गई। पहली बार दोनों के बीच कोई लड़ाई नहीं हुई। गर्मी की रात में अंधेरे में 2 परेशान औरतें, 2 माएं। क्या करूं, बहुत गर्मी है। हाँ, इनके बापों को तो मतलब ही नहीं है। तभी सीता ने अपने पास से एक पुराना हाथ वाला पंखा निकाला। इससे हवा कर ले, थोड़ी राहत मिलेगी। शुक्रिया। दोनों फिर चुप हो गईं, लेकिन उस चुप्पी में एक नया रिश्ता जन्म ले रहा था। अचानक कैलाश की आवाज गूंजी। अरे नाश्ता मिलेगा या नहीं है? अरे जल्दी बनाओ, पड़ी पड़ी सो रही हो आराम से आंगन में। हाँ नहीं तो अजीब ही बहुएं मिली हैं। पतियों को कमरे में सड़ने को छोड़ दिया, खुद आ गई आंगन में। अभी बनाती हूँ नाश्ता।
ओहो, आज दोनों साथ बोली हैं। वाह रे वाह। गीता और सीता चुप रहीं, लेकिन उनकी आंखों में एक नई चमक थी। रात की उस मुलाकात ने उनके दिलों की दीवार में दरार डाल दी थी। सब्जी इतनी महंगी है, समझ नहीं आता क्या करूं। मेरे पास थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे हैं, ले ले। नहीं, मैं नहीं लूंगी। ले ले यार, बहन ही तो हैं हम। बहन लफ्ज सुनते ही गीता की आंखें भर आईं। मैं तो भूल ही गई थी कि हमारा बहन वाला रिश्ता भी है। सौतेली ही सही, पर बहनें तो हैं। हाँ, मुझे भी यही ख्याल आया। और फिर इस गर्मी में लड़कर और क्यों दिमाग खराब करना है। ससुराल वालों को वैसे भी हमसे कोई मतलब नहीं है। सही कहा तूने, उनके लिए तो बस हम काम वालियां हैं। फिर जरा देर बाद जब दोनों साथ में घर आईं, तो दुर्गावती ने देखा। अरे वाह, आज क्या हो गया, दोनों एक साथ? कोई साजिश तो नहीं? जी, साजिश है, साथ रहने की साजिश है। दुर्गावती चुप रह गईं। कैलाश चंद्र ने भी देखा, उसे भी हैरानी हुई। रात को गीता और सीता ने मिलकर खाना बनाया। मोहन और सोहन ने देखा तो हैरान रह गए। हाँ भैया, आज क्या स्पेशल है? स्पेशल ये कि आज हम दोनों ने मिलकर बनाया है। सोहन को ये अच्छा नहीं लगा। उसे शक हुआ कि दोनों मिलकर कुछ कर रही हैं। अगले दिन मोहन ने सोहन से कहा, अरे भाई, ये दोनों क्या कर रही हैं? पहले तो खूब लड़ती थी, हैं? अब एक दूसरे की परछाई बनी फिर रही हैं। मुझे तो शक है कि ये हमारे खिलाफ कोई साजिश कर रही हैं भैया। भैया, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। कल मैंने देखा ये दोनों चुपके बातें कर रही थी। जैसे ही मैं पास गया तो चुप हो गई। जरूर कोई प्लान बना रही हैं ये दोनों। दोनों भाइयों ने तय किया कि वो अपनी अपनी बीवियों पर नजर रखेंगे। दुर्गावती ने भी इस मौके का फायदा उठाया। एक दिन उसने गीता से कहा, तेरी सौतेली बहन तुझे धोखा दे रही है। कल उसने मुझसे कहा कि गीता को मैं बेवकूफ बना रही हूँ। गीता ने सुनकर दिल पर नहीं लिया। वो तुरंत सीता के पास गई। क्या तूने सच में ऐसा कहा कि तू मुझे बेवकूफ बना रही है? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। तुझे किसने बताया? मम्मी जी ने। ये तो हमें लड़ाने की कोशिश है। सुन, अब हम किसी की बातों में नहीं आएंगी। जो होगा सामने होगा। और हाँ, वो पैसे इकट्ठा करके हॉल में एसी लगवाने वाला प्लान कहाँ पहुँचा? मेरे पास कुछ सेविंग्स हैं, तू भी अपनी निकाल लेना। मिलकर अपना काम चलाएंगे। दोनों ने हाथ मिलाया। गर्मी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। पारा 45 के पार था। एक दिन गीता की बेटी को तेज बुखार हो गया। उल्टियां लग गईं। गीता ने मोहन से पैसे मांगे। हमारी बेटी को तेज बुखार है, पैसे दे दो ना, डॉक्टर को दिखाना है। अरे मेरे पास पैसे नहीं है। तेरी बेटी को रोज रोज क्या हो जाता है? मरेगी, मरने दे। गीता को जैसे सीने में तीर लग गया। तभी सीता ने ये सब सुन लिया। इसको डॉक्टर के पास ले जा, मैं तेरे साथ चलती हूँ। तूने मेरे लिए ये किया? हम तो साथ भी नहीं थे कभी। अब तो है, चल देर मत कर। जब गीता और सीता अस्पताल से वापस आईं, तो मोहन और सोहन गुस्से में आग बबूला थे। अरे कहाँ थी तू इतनी देर? है कहाँ थी? खाना नहीं बना, घर का काम भी नहीं हुआ, है कहाँ थी? हमारी बेटी अस्पताल में भर्ती है, तूने एक पैसा नहीं दिया। अगर सीता ना होती तो पता नहीं वो बचती भी कि नहीं। अच्छा, तो अब सीता तेरी बहन बन गई है, हैं? उसके पैसे लेती है, मेरी इज्जत की नहीं सोचती है? मैं तुझे घर से निकाल दूंगा, बता रहा हूँ। निकाल दो, हम दोनों चली जाएंगी। हमें तुम्हारे इस घर की कोई जरूरत नहीं।
तुम लोग तो औरत पर जुल्म करना जानते हो, उसकी इज्जत नहीं। ए चुप कर, चुप कर। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पैसे देने की है? उन पैसों पर मेरा भी हक है, समझे? दोनों बहनों ने तय कर लिया था कि वो चुप नहीं रहेंगी। इसी तरह 2 दिन निकल गए और उन 2 दिन म्युनिसिपल का पानी भी नहीं आया। घर में पानी की किल्लत हो गई थी, कूलर सूखे पड़े थे। गीता और सीता परेशान थीं। सीता, क्यों ना हम खुद ही पानी का इंतजाम करें? गांव में पुराना कुआं है, वहां से पानी ला सकते हैं। पागल है क्या? इतनी गर्मी में धूप में कुएं तक जाना और पानी भर कर लाना, वो भी हम औरतें। हाँ, हम औरतें, हम कमजोर नहीं हैं। अगर हम चाहें तो कुछ भी कर सकती हैं। दोनों ने बड़े बड़े बर्तन उठाए और कुएं की तरफ चल पड़ी। तुम लोग पानी ले आई? जी, आपके बेटे तो किसी काम के हैं नहीं। ऐसे ही रहते तो प्यास से मर जाते। अरे मेरे दोनों बेटे कब इतने नाकारा हो गए कि पता ही नहीं चला। वो दोनों ऐसे ही हैं। आपने हमारी कमियों के आगे उनकी कमियां देखी ही नहीं। उनके सिर शर्म से झुक गए। रात के 12 बजे अचानक तेज आंधी आई, बिजली चमकी, फिर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। लेकिन ये बारिश राहत लेकर नहीं, मुसीबत लेकर आई। छत टपकने लगी। दुर्गावती का कमरा सबसे ज्यादा टपकता था। कैलाश भी घबरा गया। अरे गीता, जल्दी कर, यहाँ का सामान हटा। मम्मी जी, पापा जी, आप मेरे कमरे में चलो, मेरा कमरा कम टपकता है। हाँ हाँ, जल्दी चलिए। दोनों ने मिलकर सारा सामान सीता के कमरे में शिफ्ट कर दिया। फिर कमरे से पानी निकालने लगी। आधी रात तक यही सिलसिला चलता रहा। अरे मोहन, सोहन, अरे उठ जाओ भाई, देखो हमारे कमरे का क्या हाल हो गया है। अरे अरे जाओ पापा, सोने दो यार। अरे मोहन, तू तो। कैलाश उन्हें उठाने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो दोनों नशे में धुत थे, बस पड़े सोते रहे। आखिरकार कैलाश गीता और सीता से बोला, अब बेटियों, अब मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। कभी नहीं सोचा कि तुम औरतें कितनी मुश्किल में होती होंगी। आज रात जो तुमने किया, मुझे समझ में आ गया कि असली ताकत क्या होती है। पापा जी, हमने कोई बड़ा काम नहीं किया, बस सीखा कि एक होकर रहना चाहिए। लड़ाई से कुछ नहीं मिलता। हमने ये बात समझ ली है कि रिश्ता दिल का होना चाहिए, खून से कुछ नहीं होता। हम भले ही सौतेली हैं, लेकिन फिर भी बहनें हैं, साथ हैं। पर दूसरी तरफ आपके बेटे आपका खून है, लेकिन ये आज आपके काम नहीं आए। हम आपका खून नहीं है, फिर भी आपके साथ हैं। सही कह रही हो तुम लोग। मैंने अपने बेटे को बिगड़ते देखा ही नहीं। सोचा ये तो अपना खून है, हमारे काम आएंगे ही। अगर कोई इन्हें घर की फिक्र होती तो हमारे घर का ये हाल ना होता। पर हमने सोच लिया है, अब हम अपने हिसाब से काम करेंगे। कुछ दिन बाद हॉल में एसी लगवाएंगे ताकि आराम से सो सकें। अरे तुम लोग फिक्र मत करो, मैं अभी जिंदा हूँ। अब मैं इनकी अकल ठिकाने लगाऊंगा और तुम लोगों की मदद करूंगा। इन गर्मियों ने उन्हें बहुत परेशान किया, लेकिन यही गर्मियां उन्हें पास लेकर आईं। दोनों सौतेली बहनें अब सगी से भी ज्यादा सगी हो गई थीं और उनके सास ससुर भी उनके अपने माता पिता जैसे बन गए थे।